राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आप आगरा विज़िट करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप आगरा आना चाहते हैं तो आगरा आने के लिए कई सारे साधन हैं। अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो आप सीधे फ़्लाइट से आ सकते हैं, क्योंकि आगरा में एयरपोर्ट भी है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो ट्रेन से भी आ सकते हैं। वैसे तो आगरा में 2 रेलवे स्टेशन है, एक आगरा फोर्ट, दूसरा आगरा कैंट। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल की दूरी 6 किलोमीटर है। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर है। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो यूपी, एसआरटीसी, राजस्थान, दिल्ली स्टेट की बहुत सी बसें देखने को सभी बसें आगरा तक आती हैं। आपको सभी बसें मिल जाएंगी। बस स्टैंड आगरा में 2 है, एक बिजली घर रोडवेज बस के नाम से है, दूसरा ईदगाह बस स्टैंड है। आप टैक्सी, बाइक से आना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप आ सकते हैं। दोस्तों, ये सब तरीके हैं आपको आगरा तक पहुंचने का। दोस्तों, अगर आप आगरा घूमना चाहते हैं तो आपको आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों घूमना चाहिए। तो इसके लिए एक नाइट स्टे तो बनता है। नाइट स्टे के लिए आपको होटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो होटल का ऑप्शन आगरा में बहुत है। अगर आप चाहते हैं कि ताजमहल के आसपास होटल मिले तो ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ दूरी पे आपको होटल मिलेंगी। दोस्तों, मैं वाराणसी टू जोधपुर ट्रेन से आई थी, जो शाम को 6:15 पे चली थी। बनारस से सुबह 6:45 पर आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। आगरा फोर्ट से 5 मिनट की दूरी पे बिजली घर बस स्टैंड है। हम लोगों ने उसी बस स्टैंड के सामने श्री राम गेस्ट हाउस एक नाइट के लिए बुक किया था, जिसका चार्ज था 600 रुपये। मेरे होटल से फतेहपुर सीकरी 37 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोगों ने एक कार बुक किया, जिसका 2000 रुपये हम लोगों ने चार्ज दिया। हम लोग 1.5 घंटे में फतेहपुर सीकरी पहुंच गए थे। इसके बाद हम लोगों ने गाइड किया, जो फतेहपुर सीकरी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। तो आप भी सुने। 2 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट हम लोग जाएंगे सीकरी, जहां अकबर साहब रहते थे। उसके बाद में जाएंगे हम लोग फतेहपुर, जहां उनके सलीम चिश्ती साहब की दरगाह है, जहां अकबर को बेटा मिला था और आज भी लोग वहां मन्नतों की डोरियां बांधते हैं। तो सबसे पहले मुगल थे जिनका नाम था बाबर। बाबर के बेटे हुमायूं, और हुमायूं के बेटे थे अकबर, जिन्होंने ये किला बनाया जो आप देखने जा रहे हैं। अकबर के बेटे जहांगीर, और जहांगीर के बेटे थे शाहजहां, जिन्होंने वो ताजमहल बनाया। और शाहजहां के बेटे थे औरंगजेब, औरंगजेब के बेटे थे बहादुर शाह जफर। लेकिन अकबर तीसरे मुगल थे। बादशाह अकबर ने 3 शादी की और तीनों पत्नियां उनकी अलग अलग धर्म से थी। पहले नंबर की थी रुकैया बेगम, मुस्लिम, जो बचपन की दोस्त थी, उनसे निकाह किया। दूसरे नंबर की थी क्रिश्चियन, क्रॉस को मानने वाली। और तीसरे नंबर की थी महारानी जोधाबाई। लेकिन सर, तीनों रानियों के साथ में दिल्ली रहते थे बादशाह अकबर, लेकिन लॉन्ग टाइम हो गया, औलाद से महरूम थे, औलाद नहीं होती थी। तो अकबर बादशाह सभी धर्मों पे भरोसा करने वाले थे। तो दिल्ली से चलकर वो पहले वैष्णो देवी गए थे, एक मंदिर पे गए थे बेटे के लिए सर। लेकिन अकबर साहब को वहाँ से कुछ मन्नत नहीं मिली। तो उसके बाद में वो अजमेर गए थे। अजमेर में आपने नाम सुना होगा, एक मोइनुद्दीन चिश्ती यानी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है। वहाँ से कोई लौट कर नहीं आता सर, वो बहुत मतलब फेमस दरगाह है। लेकिन अकबर बादशाह वहाँ से लौट कर आए सर। अकबर को वहाँ से एक सपना हुआ कि आपको बेटा फतेहपुर सीकरी से मिलेगा सर। जहाँ हम लोग देखने जा रहे हैं, एक बहुत ऊंचा पहाड़ था, और उस ज़माने में कोई इमारत नहीं थी, कोई रियासत नहीं थी। एक बहुत ऊंचा पहाड़ था। बाबा रहते थे, जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती, फकीर आदमी रहते थे। अकबर आकर मिले और उनसे कहने लगे कि मेरे पास में सब कुछ है, लेकिन मेरे पास में बेटा नहीं है, मेरा वंश आगे चलाने वाला कोई नहीं है, आप मेरे लिए दुआ कीजिए अल्लाह से। तब उन्होंने दुआ की और महारानी जोधाबाई से, यानी कि तीसरे नंबर की रानी से एक बेटा हुआ। बेटे का फर्स्ट नेम रखा था सलीम, लेकिन जब बड़ा हुआ उसका नाम चेंज किया, जहांगीर रखा, यानी कि जहां का बादशाह। तो ये जहांगीर की खुशी में अकबर ने ये पूरा फतेहपुर सीकरी बनाया था।
बिल्डिंग को बनाना 1570 में स्टार्ट किया और 1582 में बनकर कंप्लीट। कितने साल में बना बेटा बताओ? 1570 में स्टार्ट हुआ, ध्यान दीजिए। 1570 में स्टार्ट किया बनाना, 1582 में कंप्लीट। हाउ मेनी? यस, 12 साल। तो 35,000 लोग काम करते थे। 35,000 वर्क दिस प्लेस। आप लोग जो ताजमहल देखने गए हैं या देख कर आ रहे हैं, ताजमहल को 20,000 लोगों ने बनाया था, लेकिन ताजमहल बनाने में 22 ईयर्स लगे। वो पोते का है, ये दादा का। यू अंडरस्टैंड? पोता दादा? नो। ये ग्रैंडफादर और वो ग्रैंडसन जिन्होंने ताजमहल बनाया था। तो तीनों रानियों के लिए अलग अलग रहने के लिए महल बनाए। मैं चलकर अभी आपको दिखाता हूँ। जोधा का अलग है, रोकैया का अलग है और मरियम का अलग है। लेकिन खुद रहने के लिए अकबर ने 2 बिल्डिंग बनाई थी, डे रूम एंड नाइट रूम। करीब 16 साल रहे। तो फर्स्ट कैपिटल दिल्ली, सेकंड फतेहपुर सीकरी, थर्ड आगरा। इसलिए छोड़ा साहब ये सिटी के यहाँ पानी की थोड़ी प्रॉब्लम थी अकबर को, खारी पानी था साहब। समझ में आया सर? तो हम लोग उनके पैलेस देखने जा रहे हैं, प्लीज। 12 साल में बनकर कंप्लीट हुआ। 35,000 लोगों ने बनाया। ठीक है, फतेहपुर सीकरी ऐसे याद रखना। पहली जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, यहाँ उस जमाने में कोर्ट लगता था, उसको दीवाने आम कहते हैं। सर ये गार्डन नहीं था उस जमाने में, यहाँ लोकल पब्लिक बैठती थी पूरे ग्राउंड के अंदर। और देखिए सामने वो ऊंची जो जगह देख रहे हैं ना सर, वहाँ बादशाह अकबर बैठते थे, मोहम्मद जलालुद्दीन। सर उस जमाने में जो आदमी बड़ी गलती करता था उसको फांसी नहीं की जाती सर। सारी पब्लिक के सामने उसके हाथ पैर बांध कर, देखो ये लाल पत्थर का जो देख रहे हैं ना, देखिए खूनी हाथी बांधने की जगह है ये। तो हाथी के सामने खड़ा जाता था और हाथी का काम जो इंसान को पैर रखकर मार देना। लेकिन एवरीडे आदमी को नहीं मारते थे, ये पब्लिक को भयभीत करने के लिए, क्योंकि देश को चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता था। हाँ, अकेले आदमी को तो अपना घर नहीं चलता था, थोड़ा वहाँ भी काट फटका लगता। हाँ सर, तो वो जो रिंग देख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग के चारों साइड में है। उस जमाने में सामिया में छाई के लिए अभी दूर रहता था। हम लोगों ने जो पहली इमारत देखी वहाँ कोर्ट लगता था, दीवाने आम बोला गया, और इस बिल्डिंग को दीवाने खास कहते हैं। यहाँ खास लोगों की मीटिंग होती थी। अकबर के 9 मंत्री जो 4 हिंदू धर्म से थे, बीरबल भी इन्हीं में थे, टोडरमल, बहुत इंटेलिजेंट आदमियों के साथ में प्राइवेट मीटिंग होती थी। तो बादशाह अक्सर इसके बीच में बैठते थे, मिडल ऑफ सीट। बहुत सुंदर सीट बनी है। आज से 26 साल पहले हम लोग ऊपर जाकर देखे, 9 मंत्री के बैठने के लिए 10 दरवाजे बने हुए हैं। तो यहाँ बैठकर प्राइवेट मीटिंग होती थी। उसके बाद में अपराधियों को सजा वहाँ होती थी। देखिए आप लोग दोनों मिनट को देख ही रहे हैं, लेकिन एक चीज देखिएगा, जहाँ से हम लोग ने शुरुआत की है वो सब ऊंची नीची जगह पर है। यानी कि पहाड़ को काट काट के बनाया था। बड़ा मुश्किल काम है साहब।
यहीं बैठकर अकबर ने एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम रखा था दीन-ए-इलाही, सबको मिलाकर इलाही। तो उसे पहला रास्ता सीढ़ियों के लिए, दरवाजा देख रहे थे सीढ़ियों में जाने के लिए, और एक रास्ता अकबर के लिए। तो आप जरा देखिए बच्चों, ये पत्थर एक ही है, देखो कितना सुंदर काम किया इसके ऊपर, जरा देखिए सैन स्टोन लोकल कॉपी सीमली का स्टोन है ये सर, जो सुराई जैसा लग रहा है ना। मैं तीन इलाके के बारे में बोल रहा हूँ। सामने वो मुस्लिम डिजाइन से बना हुआ है। जरा आप बेटा ऊपर देखो, स्मॉल स्मॉल गेट देखना, पूरे राउंड पर बने ना, छोटे क्रिश्चियन डिजाइन है ये। उसके ऊपर आधे लाइन वाला चढ़ाई वाला डिजाइन क्रिश्चियन डिजाइन है, और ऊपर जो देख रहे हैं कि मोरनी ये हिंदू डिजाइन से बना है। अब देखो आप पत्थर के ऊपर कैसे कारीगर ने बनाया है। तो क्या बोलते हैं इसको, दीवाने खास। जैसा ये बाहर से ऐसा लगता है इमारत डबल स्टोरी बना, लेकिन देखिए एक ही छत से इमारत की। ऐसा तो इसकी सिक्योरिटी 10 किलोमीटर एरिया से ही हो जाती है। देखिए अभी लौटते हुए मैं आपको एक दीवार दिखाऊंगा। देखिए फिर इधर आइए, ये जाली जो देख रहे हैं ना, देखिए पूरा राउंड पर है ये जाली। क्या रीजन है इसका कि यहाँ हिफाजत करने वाले लोग बैठते थे। प्लीज थोड़ा सा नजदीक आइए, जरा आप भी देखिए काफी तालाब के अंदर खड़े होकर देख लो ऊपर से। हाँ ये पानी बेटा बहुत नजदीक में है बेटा। और देखो इस तरह के 52 बावियां बनाई थी, कितना 52 टैंक इसी सिटी के अंदर। लेकिन ये पानी नीचे से नहीं आता था, क्योंकि हिल एरिया है। ये बारिश का पानी होता, रेन सीजन का पानी। देखो नालियां बनी सड़क है। ये 52 टैंक जब तक ये रेन होगा ना पूरा भर जाते हैं, और कभी हल्की बरसात होती है तो कम भी रह जाता था। तो अकबर के जमाने में जो लोग दूसरे शहर से आते थे, यानी कि 14 घर कारोबारी लोग, हर मेहमान को घर में जगह नहीं देते, तो ये पानी यहाँ से निकालने के बाद से देखिए नजदीक में तालाब के बराबर में काले काले डोम दिखाई दे रहे ना, हमाम नहाने के लिए मेहमानों के लिए। तो सर ये है, देखिए मैंने बताना आपको कैसे रखने की जगह आई है। तो एवरीडे नहीं निकालते थे, जब बुरा वक्त आता था तब जरा दुकान देख लीजिएगा। एक आध दो दरवाजे बाकी है, मैं आपको देखने में मिलेंगे पत्थर के दरवाजे, जो आप भी चलाकर देख सकते हैं सर। ये छोटी छोटी गलियां बन जाती हैं। देखिए लोगों को इतना ही मालूम था कि अकबर यहाँ मिचोली जला करते थे, यानी कि अपनी पत्नियों के साथ। उनकी रानियां छुप जाती थी गलियों के अंदर, और अकबर काफी से अपनी आंख बांध दिया करते थे। तो रानियों के साथ में छुपा छुपी गेंद खेलते थे। देखो बेटा जरा आंख बंद करके घूमिए, थोड़ा सा आंख बंद करके जरा आने दो, सारे पीछे क्या मुझे। हाँ बिल्कुल आंख मत खोलना है, दीवारों से टक्कर खाओ बेटा। इसका शरीर कॉपरडाइज बॉडी, तो ये जैन डिजाइन से बना हुआ था। इसका फोटोग्राफ करना तो सर यहाँ अकबर की हिंदू पत्नी ऊपर जाने के बाद सूरज को जल देकर वो पूजा करती थी। मुस्लिम धर्म की रानी मन तौब रमजान के महीने में चांद देखने के लिए, और कृष्ण रानी उनकी हवा खाने के लिए, हवा महल भी साहब तबीयत खुश हो जाती ऊपर जाने के बाद। एक तो पूरा फतेहपुर सीकरी दिखाई देता, और दूसरी बात कि हवा लगती है आपको। पहली बाइक पर घर देखने के लिए, दो रानी के लिए, जोधा के लिए और रानी मरियम के लिए बहुत बड़े महल बनाए थे, लेकिन मुस्लिम के लिए बहुत स्मॉल रूम है। जरा आप देखिए कितना सुंदर है वो रूम। आ जाइए, रास्ता टूट गया ना,
एक लोहे वाला गेट दिखाई देता है। इस गेट के लिए जिस रानी को बादशाह अकबर बुलाते थे वो पर्दों के द्वारा इस रूम तक आती थी। और देखो अकबर की पहली बाइक यहाँ रहती थी। ये भी बाइक कॉरिडोर अकबर की रूम तक जाने का रास्ता था। देखिए अकबर के एक बहुत फेमस गाने वाले थे, नाम सुना होगा आपने, तानसेन सुना ना, ग्वालियर के रहने वाले थे। अभी ये पानी देख रहे हैं आप, ये बारिश का पानी है, लेकिन अकबर के ज़माने में गुलाब जल का पानी होता था, फुल होता था। और अकबर के बहुत फेमस गाने वाले थे, तो बीच में बैठकर गाना गाया करते थे। पानी में इको आवाज़ हुआ करती थी साहब। दरअसल ये इमारत जिन्होंने बनाई है ना, वो बहुत कम मसाला लगाकर, ज़्यादा मसाला नहीं लगा हुआ। जैसे देखिए आज के काली का इतना बड़ा पत्थर लेते तो इतने ही मसाले लेते हैं, तब उसको सेटिंग करते। देखिए आप जरा इधर देखिए, यहाँ पर देखिए जरा सा लगा हुआ, देखो खुद जैन आपको नजर आ रहे होंगे। पंचमहल के पिलरों पे पिलर रखा हुआ है। तो सच्चे लोग थे साहब, ईमानदार लोग थे। और वो गाने वाले भी, आपने एक कंपटीशन कराया था बादशाह अकबर ने, तानसेन का और बैजू बाबरा का, 2 आदमियों का। तो तानसेन ने गाया था यहाँ बैठकर, दीपक रात, यानी कि ऑटोमेटिक पानी के अंदर दीपक जलने लगे। उनकी कंपनी पे गाया था बैजू बाबरा ने, मेघ मल्हार। बारिश आ गई थी साहब, दियों को बंद कर दिया था। ये जगह सर वो कंपटीशन की। परदेश पिक्चर देखी होगी ना आपने, शाहरुख खान महिमा चौधरी की, एक कव्वाली गाती है महिमा चौधरी यहाँ बैठकर, नहीं होना था नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार। वो 3 दिन में वो गाना पूरा हुआ था, न दीपक जले और धुआं उठा था 3 दिन में लगाता था। जरा आप देखिए नीचे से देखिए एक नजर, पहले तो नीचे के काम को देख लीजिए। और भी जगह है लोग कहते हैं ना अकबर को इसी के दर्जे लगते थे बादशाह अकबर के। लेकिन सर मैंने बार बार बोलूं कि अकबर के जमाने में लाइट सिस्टम नहीं था। ये अकबर का ठंडा रूम था, क्या ठंडा होता था। देखिए पैर नीचे और एक ऊपर है, यहाँ तक पानी होता था पूरी जगह पर रूम करने के लिए। वो जाली जो देख रहे हैं ना, वो हवा आने के लिए। और मेरा हाथ रखे हुए देखिए, दोनों पत्थर नए हैं, इसको बंद किया है। अकबर के रास्ते को बंद किया है। अकबर अंदर से आते थे और यहाँ से लेकर वहाँ तक लकड़ी की सीढ़ियाँ थी जिन पर वो पैर रख कर जाते थे। सर नाम था असली मोहम्मद जलालुद्दीन, उनकी माँ का नाम था हमीदा बानो और बाप का नाम मरियम। ये रानी फ्रॉम गोवा के रहने वाली थी साहब। दरअसल देखना चाह देख लीजिए। बड़ा गेट था बुलंद दरवाजा। सबसे पहले हम लोग बुलंद दरवाजे के, फिर हम लोग दरवाजा। भाई के लड़के बड़े हुए, उन्होंने लाल कपड़ा तोड़ा कर बाहर लगाया, दरगाह को मार्केट लगाया था। अभी मैं आपको 7 लाख रुपए काम बता रहा हूँ उस जमाने का। सीपी से बनी इनकी दरगाह। आइए मैं दरगाह की फोटो दिखाता हूँ आपको। तो हम लोग अब सलीम चिश्ती की दरगाह पर जा रहे हैं। देखिए अकबर के ज़माने में लाइट सिस्टम नहीं था। ये बिल्डिंग पर छोटी छोटी बुर्जी नजर आती ना, ये चारों साइड में लगी है। उस ज़माने में कैंडल जला करती थी रोशनी के लिए। तो पहले
फतेहपुर सीकरी घूमने के लिए हम लोगों को 3 घंटा लगा था। उसके बाद हम लोगों ने होटल पे आके आराम किया। फिर अगले दिन ताजमहल और आगरा का किला घूमे। ताजमहल घूमने के लिए 50 रुपये टिकट लगा। फिर मेन मकबरा में आने के लिए 200 रुपये का टिकट लगा था। ताजमहल यमुना नदी के किनारे पे बना हुआ है। ताजमहल और आगरा का किला ज़्यादा दूर पे नहीं है, दोनों पास पास पे ही है। ताजमहल हम लोगों ने 2 घंटे में घूमा और आगरा का किला कम से कम 1.5 घंटे में घूम लिए थे, क्योंकि आगरा के किला का मुख्य गृह जो था वो लगभग सभी बंद थे, कई दरवाजे बंद थे, कुछ खास नहीं था। अगर आप आगरा घूमना चाहते हो तो थोड़ा ठंड मौसम में आए, जैसे नवंबर महीने में आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने 2 घंटे में ताजमहल घूमा, 1.5 घंटे में किला घूमा। उसके बाद हम लोगों ने बिजलीघर बस स्टैंड से बस पकड़ के हम लोगों ने मथुरा के लिए निकल लिए। तो दोस्तों, हमारा अगला व्लॉग मथुरा पे रहेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।